आज हम आजाद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आजादी को दिशा देने वाले को खुद अपने ही देश में जगह के लिए लड़ना पड़ा था। सुनो ध्यान से। साल 1946 में जब दिल्ली में संविधान सभा बन रही थी, तब कांग्रेस के कई बड़े नेता यह तय कर चुके थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में नहीं आएंगे। महाराष्ट्र में उनकी पार्टी हार चुकी थी, उनके पास एक भी विधायक नहीं था। मतलब देश के संविधान निर्माण में उनकी जगह रोक दी गई थी। लेकिन इतिहास वहीं बदलता है जहां समाज जागता है। दूर बंगाल से दलित विधायकों ने उनका नाम आगे बढ़ाया, मुस्लिम लीग ने समर्थन दिया और बैरिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल, जो तत्कालीन अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे, इस लड़ाई के सेनापति बने। उन्होंने कहा, बाबा साहेब आप बंगाल से चुनाव लड़िए, हम आपको जीताएंगे। फिर 17 जुलाई 1946 को कोलकाता की गलियों में दलित युवाओं ने चुनाव को जन आंदोलन बना दिया। 18 जुलाई 1946 को डेली स्टेट्समैन फोटो के साथ लिखता है कि बंगाल के युवाओं ने इतिहास लिख दिया है। और 20 जुलाई 1946 को बाबा साहेब भारी बहुमत से विजयी हुए। ये जीत सिर्फ एक चुनाव की नहीं थी, ये सदियों से बंद दरवाजे तोड़कर सत्ता में प्रवेश की घोषणा थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और विभाजन के साथ ही पूर्व बंगाल पाकिस्तान में चला गया। बाबा साहेब की सीट फिर समाप्त हो गई, पर इस बार पूरे संविधान सभा और अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समझ आ चुका था कि यह विराट काम बाबा साहेब के बिना संभव ही नहीं। 30 जून 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पत्र लिखकर मुंबई प्रांत से डॉक्टर अंबेडकर को चुने जाने की सिफारिश की और जुलाई 1947 में वे दोबारा संविधान सभा में पहुंचे। फिर 30 अगस्त 1947 को उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। यहीं से संविधान की असली रचना शुरू हुई। 25 नवंबर 1949 को अंतिम बहस में बाबा साहेब बोले, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये तीनों एक दूसरे पर आधारित है। एक को छोड़ोगे तो दूसरी नहीं बचेगी। उन्होंने चेतावनी दी, अगर सामाजिक समानता नहीं होगी तो राजनीतिक लोकतंत्र ढह जाएगा। अगर राजनीतिक दल अपने विचारों को राष्ट्र से ऊपर रखेंगे तो आजादी फिर खो सकती है और राजनीति में व्यक्ति पूजा देश को सीधे तानाशाही की ओर ले जाएगी। आज जब हम अपने आसपास देखते हैं तो यह चेतावनी भविष्यवाणी जैसी लगती है। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार हुआ, लेकिन उसी दिन बाबा साहेब सामान्य बेंच पर बैठ भी नहीं पा रहे थे। उनका मधुमेह बढ़ चुका था, नजर कमजोर थी, पेट पर घाव था, लंबे समय बैठना असहनीय दर्द देता था। उनके लिए विशेष फोम की कुर्सी बनवाई गई। उसी कुर्सी पर बैठकर उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे महान संविधान सौंप दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाना हमारा सबसे सही निर्णय था। संविधान सभा का काम 2 साल 11 महीने 18 दिन चला, लेकिन बाबा साहेब का संघर्ष पूरी एक जिंदगी का था। अगर वे न होते तो दलित, आदिवासी, पिछड़े, मजदूर, महिलाओं को कौन देता उनके अधिकार? ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति पद तक के द्वार कौन लाता 8 घंटे का कामकाज? संपत्ति अधिकार, शिक्षा का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार। सच यही है, डॉक्टर आम्बेडकर ने भारत का भविष्य लिखा।